गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF और इस वीडियो का जो PDF है वो विद आंसर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत गाँव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं? मतलब जो लोग खुले में शौच करने जाते हैं, शौचालय में नहीं जाते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो खुले में शौच करना बंद कर चुके हैं? तो ऐसे गांव जो हैं वो 75% गांव जो हैं वो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर ये बात हो रही है स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत जो है, और जो गांव अपना कूड़ा करकट जो है सही जगह फेंकते हैं और खुले में शौच नहीं करते हैं उनको ODF प्लस गांव घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे 75% गांव हैं जो ODF प्लस हो चुके हैं, खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। और भारत सरकार का लक्ष्य है 90% जो 100% करने का, वो 2024-25 तक 90 यहाँ पर 100% करने का लक्ष्य इसको रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं। निम्नलिखित में से किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग। और ये पुरस्कार दिया जाता है जो खेती के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। डॉक्टर स्वाति नायक कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में काम करती हैं, तो वहीं पर इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023। बाकी अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और विश्व में कौन है। तो भारत में है MS स्वामीनाथन और विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और इसमें कितना मिलता है? $10,000। $10,000 यहाँ पर मिलते हैं इस पुरस्कार के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? देखिए, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 28 और 29 सितंबर को। तो यहाँ पर ये जैसे वो लोग हमारी संस्कृति को जाने और हम लोग उनकी संस्कृति को जाने, इसीलिए यहाँ पर इस काम को किया जाता है। तो 28 और 29 सितंबर को ये आयोजित किया जाएगा। और ये कौन से नंबर का है? ये चौथे नंबर का है, चौथा संस्करण है ये, इसका आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया 3 देश मिलकर भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ठीक है, तो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसमें किसने भाग लिया है? ये लिया है INS सह्याद्री ने। INS सह्याद्री हमारा एक युद्धपोत है जिसने यहाँ पर इसमें भाग लिया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी भारत और इंडोनेशिया आपस में मिलकर 2 अभ्यास करते हैं जिनका नाम है गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। कौन कौन से हैं? गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। बाकी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यहाँ पर त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है जिसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि 10 गुना बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखिए, पहले जितनी थी उससे 10 गुना बढ़ा दी है। रेलवे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, और वो भी आपको ये राशि तब मिलेगी जब आपकी गलती होगी, ये नहीं यहाँ पर रेलवे की कोई गलती है, सॉरी, यहाँ पर जब रेलवे की कोई गलती होगी ना तब यहाँ पर आपको ये राशि मिलेगी, रेलवे की गलती होगी। ये नहीं कि आप जानबूझकर कूद गए या फिर आप कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो यहाँ पर वैलिड ना हो, तो आपको ये राशि नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ अगर रेलवे की कोई गलती है, आपसे जानबूझ के आपको टक्कर मार दी है, आपको यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है, तब आपको ये राशि मिलेगी। और ये 10 गुना बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए कर दी। पहले कितनी? 50,000 थी, अब 10 गुना बढ़ा दी है तो 5 लाख हो गई है। अगर आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपकी मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और मृतकों के आश्रितों को, जो भी परिजन हैं आपके परिवार वाले हैं, उनको ये राशि दी जाएगी, 10 गुना बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र UN जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है जहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यानी कि न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है, वहीं पर जलवायु के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और इसका इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट एम्बिशन समिट। क्लाइमेट एम्बिशन समिट, क्लाइमेट एम्बिशन समिट।
ठीक है। ये इसका नाम है क्लाइमेट एम्बिशन समिट, जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, जो न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है, वहीं पर आयोजित किया गया। भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? लाइट हाउस आपको पता है जो समुद्र में रास्ते वगैरह दिखाने के लिए जो बोट्स होती हैं या शिप होते हैं उनको किया जाता है। तो लाइट हाउस फेस्टिवल, जिसमें सभी लाइट हाउस को एकदम से जलाया जाएगा, तो ये फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। गोवा में उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा। अगला क्वेश्चन है स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किस उद्देश्य के लिए किया गया? स्किल ऑन व्हील्स, पहले इसका मतलब जान लीजिए। एक बस चलेगी जो कि गांव-गांव जाएगी और वहां पर स्किल्स को डेवलप करेगी, खासकर महिलाओं की स्किल्स को डेवलप करेगी, इसीलिए आप रोजगार जो है अपना खुद ही पा सकें और रोजगार देने वाले बन सकें। लेकिन एक चीज़ दिक्कत यहाँ पर यह है कि सभी रोजगार देने वाले बन जाएंगे तो रोजगार लेने वाला कौन रह जाएगा, है ना? तो ये चीज़ भी है। लेकिन स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? उद्देश्य क्या है हमारा? रोजगार क्षमता को बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना, खासकर महिलाओं की, ठीक है, ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। स्किल ऑन व्हील्स इसका यहाँ प्रोग्राम का नाम है और इसका उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने, ठीक है, 17वें नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने किसे जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में लेबल करने की घोषणा की है? मतलब जानबूझकर डिफॉल्टर तो वही होगा जो जानबूझकर कोई गलती कर रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले उधारकर्ताओं को। जो जानबूझकर, मतलब जो देने लायक तो हैं, कर्जा अपना दे सकते हैं लेकिन जानबूझकर दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनके पास 25 लाख या 25 लाख से ऊपर का कर्जा है और वो जानबूझकर नहीं जमा कर रहे हैं, उनको जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में लेबल करेंगे, उनकी जो है ठप्पा लग जाएगा, वो डिफॉल्टर हो गए हैं, ठीक है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने रेल दुर्घटनाओं में दी जाने वाली अनुग्रह राशि में कितना गुना वृद्धि की? अभी हमने पढ़ा था कि 10 गुना वृद्धि हुई है और 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख। 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर ने किस अखबारी सूचकांक के अनुसार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया? अब ये मुक्त अर्थव्यवस्था क्या होता है भैया? मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर बिजनेस करना आसान होता है, मतलब बहुत ही अच्छे से आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकते हैं बिजनेस के थ्रू। तो सिंगापुर बन गया है जो नंबर 1 पर बन गया है, जो जिसकी मुक्त अर्थव्यवस्था होगी। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है कि मुक्त अर्थव्यवस्था वाला खिताब किसने हासिल किया, तो सिंगापुर ने किया है और ये हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 53 साल से आई थिंक हांगकांग नंबर 1 पर था और सिंगापुर ने इसको पीछे छोड़ दिया है। तो ये है विश्व का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये सूचकांक जारी हुआ, इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है मुक्त अर्थव्यवस्था के फील्ड में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यही थे कुछ हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपने करंट अफेयर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस नहीं पसंद आ रहे हैं या फिर कोई आपको अपडेट करने की इच्छा हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरह से हम आपको पढ़ाएं। तो वैसा हम ट्राई करेंगे और अच्छे से पढ़ाने की आपको। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का PDF विद आंसर्स हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में योजना पत्रिका, द हिंदू न्यूज़पेपर और आपकी मंथली मैगजीन जो होती हैं करंट अफेयर्स की या फिर दूसरे GS वगैरह की, तो वो सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।